गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। मैं हूं दिनेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी हैं, जो 2-3 लेक्चर मैंने बताया था उसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेंगे। आज थोड़ा सा हेल्थ इशू है, मेरा प्रॉब्लम है मुझे, इस वजह से मैं आज ओरली आपको बताऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका हम लोग आज रिवीजन कर लेते हैं। ओके, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो भी एक दो पार्ट मैंने बताया था। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आते 2-3-4 क्वेश्चन जरूर मैक्सिमम करके, मैक्सिमम 2-3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं नीट में। तो हम लोग बात करेंगे, पहला क्या था, एनसीईआरटी है, डिक्टो एनसीईआरटी में बता रहा हूँ। आज हम लोग पेन नहीं चलाएंगे, मुंह चलाएंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स होती है हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट होती है हमारे जीवन की, इकाई होती है। कोशिका के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा है सेल द यूनिट ऑफ सेल द सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट क्या है, एंटोनी वान लेवेनहेक ने फर्स्ट लाइफ सेल को देखा, और जबकि डेड सेल पे किसने काम किया था, ओ रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने काम किया था डेड सेल पे। और लिविंग सेल को किसने देखा सबसे पहले, डिस्क्राइब किया था लेवेनहक, एनसीईआरटी में दिया गया। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन साहब थे 1838 में, वो जर्मन के बोटेनिस्ट हैं। उन्होंने प्लांट पे ऑब्जर्व किया तो पाया कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे उन्होंने ऑब्जर्व किया तो पाया कि जो भी हैं सेल्स के बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। कई डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, उनको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। इसके बाद स्वान आए 1839 में। वो वो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट हैं। स्वान साहब क्या हैं, जर्मन के, ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट। उन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे काम किया और पाया कि सेल्स और प्रोडक्ट के बने होते हैं। और उन्होंने सेल के बाहर एक कवरिंग थिन आउटर मेम्ब्रेन पाई, जो कि आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने दोनों मिलकर फार्मुलेटेड की। इसके बाद 1855 में रोडोल्फ वर्च्यू आए। उन्होंने उन्होंने इस इस सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया और बोले कि जो भी सेल्स एराइज हमारी होती है पहले की सेल से ही एराइज बाय द सेल डिवीजन, बाय द सेल डिवीजन। उन्होंने बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और दूसरा पॉइंट क्या था, ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने क्या क्या बोला था, ओमनी ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला उन्होंने बोला था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म हमारा जो होता है ना, वो मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज, यहीं पे जीवन वो हमारे सेल्स की सारी एक्टिविटीज होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और राइबोसोम जो होता है हमारा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होता है, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, दोनों में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, जिसमें मेम्ब्रेन से बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन, यहाँ तक कि डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पाया जाता है, तो हम लोग उस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इसके बाद क्रोमोसोम आर नॉट फाउंड बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट। क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो क्रोमोसोम भी पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। और जबकि यूकैरियोटिक में जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और ये सब जो है पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ बोलते हैं, प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद
अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? सारे प्लांट, सारे एनिमल, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, इसको याद रखना है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल सेल। Animal cell contain another non-membrane bound organelle called centriole which help in cell division। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के सिवा एक और ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ये एनिमल सेल में सेल डिवीजन में मदद करता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है, 0.3 माइक्रोमीटर की लेंथ होता है। लार्जेस्ट सेल हमारी ऑस्ट्रिक का एग होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल साइज, शेप के आधार पर जो है डिफरेंट टाइप की होती हैं, जिससे जैसे उसका फंक्शन होता है उसी के आधार पर जो है हमारी सेल्स भी होती है। हम लोग उस अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में उसके बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा सा हेल्थ इशू था, मेरा प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने रिवीजन करवा दिया आपका। और ऐसे एग्जाम के लास्ट में रिवीजन ऐसे ही मैं करवाऊंगा आपको। तो ऐसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टा को भी फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।